हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। परसेंटेज से रिलेटेड जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके जो बेसिक हैं वो हमने सीख लिया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में ही, और बहुत सारी क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप्स के हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि परसेंटेज पर ही रिलेटेड हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने यहाँ लिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए वो है क्या। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, ये चीज हमें बताना है। यानी ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं। कोई एक एग्जाम है, उस एग्जाम में जो पूर्णांक है यानी जो मैक्सिमम मार्क्स है, उस मैक्सिमम मार्क्स का ए जो है 60% गेन करता है और बी जो है वो 30% गेन करता है। और ए और बी के जो टोटल मार्क्स है यानी जो कुल मिलाकर उनको मिला हुआ प्राप्तांक है वो कितना है, 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितना ही हमसे पूछा गया है, तो हम मानते हैं कि पूर्णांक जो है परीक्षा का पूर्णांक वही चीज होती है यानी अधिकतम अंक। हम मानते हैं कि जो अधिकतम अंक है मैक्सिमम मार्क पूर्णांक जिसको बोलते हैं वो कितना है, यक्स है। तो ए को कितना मिला है, यक्स का 60%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यक्स का मतलब गुणा 60% का मतलब 60/100। एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे तो 6x बटे कितना हो गया, 10। इसी तरीके से अगर b की बात की जाए तो b को कितना मिला है, x का 30% मिला है, क्योंकि इसने बोला है कि क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है कि जो चीज पहले लिखी होती है उसके लिए पहला वाला, जो बाद में लिखी होती है उसके लिए बाद वाला। तो यक्स का 30% यानी यक्स गुणे 30/100 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ भी कैंसिल आउट होगा तो 3x/10 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ए और बी के कुल योग यानी ए प्लस बी कुल प्राप्तांकों का योग, तो 6x/10 धन 3x/10 मिलेंगे, हर बराबर है तो फिर सीधे अंश को हम जोड़ देंगे। 6x में 3x जुड़ेगा तो 9x हो जाएगा। 9x बटे कितना हो गया, 10। और ये 9x/10 जो है ये कुल प्राप्तांक है ए और बी के प्राप्तांकों का कुल सम्मिलित प्राप्तांक, और ये कितना दिया है, 783। अब हमें यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर हो जाएगा 783। ये 10 यहां चला जाएगा और 9 यहां गुणा है तो यहां भाग हो जाएगा। अभी 9 से इसे काट दीजिए, 9 करे 9, 9 अठे होता है 72, 6 63, सॉरी 72 6 78, 6 और 3 63, फिर 9 सत्ते हो गया 63। तो 87 गुणे 10 आप गुणा करेंगे तो गुणनफल 870 आएगा। और ये यक्स का मान है, और यक्स से ही हमने क्या माना था, पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यक्स की वैल्यू 870 है, इसका मतलब पूर्णांक कितना, 870। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट आप गेन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने यहाँ लिया हुआ है, हालांकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस कर लिए हैं परसेंटेज पर रिलेटेड। अब उन वीडियोस को अगर नहीं देखा होगा आपने तो उन्हें पहले देखिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो है वो अयोग्य घोषित हो गए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी जो है वो सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों में ने आवेदन किया। सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, यानी कोई एक एग्जाम है उसका 5%, उसमें जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उसका 5% तो अयोग्य घोषित हो गए। फिर उसके बाद क्या है, तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। और सामान्य वर्ग के जो परीक्षार्थी थे योग्य अभ्यर्थियों में, उनका परसेंटेज कितना है, 85%। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो, सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों से हो, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, ये सवाल है हमारा। तो मान लीजिए कुल आवेदन जो है वो मान लीजिए यक्स है। कुल आवेदन कितना है, यक्स है। यक्स का अगर 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए, इसका मतलब 5% हटा दीजिए तो बचा कितना, 95%। तो योग्य अभ्यर्थी कितने होंगे, योग्य अभ्यर्थी की बात अगर की जाए तो योग्य अभ्यर्थी कितने होंगे, यक्स का 5% अगर हटा देंगे तो 95%। ये योग्य अभ्यर्थी हुए। इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स इंटू 95 डिवाइड बाई 100,
हो गया कितना 95x बटे कितना 100। आप चाहो तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा कितना 5 एकम 5, 5 9 45, फिर 5 दूनी 10, यानी 19x बटे कितना 20। ये क्या है, ये योग्य अभ्यर्थी है। अब इन योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं और बचे शेष कितने 85% अभ्यर्थी अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 100% में से 85% अगर माइनस कर दिया जाए तो बचे कितने 15%। और वही 15% जो अभ्यर्थी वो क्या है सामान्य वर्ग के नहीं है, वो अन्य वर्ग के हैं। तो अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रतिशत अगर आपको निकालना हो, अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का परसेंटेज यानी प्रतिशत अगर आपको निकालना हो तो वो कितना होगा 19x, क्योंकि योग्य अभ्यर्थियों में ही होंगे वो जिन्होंने इस परीक्षा में जो शामिल हुए हैं उनमें से 5% तो निकालने के बाद कितने बचेंगे, सब योग्य हैं और उन योग्य में 85% सामान्य वर्ग के हैं। तो अगर 100% में से 85% इन 85% हटा दिया जाए तो सामान्य वर्ग हट गया, बचा कितना अन्य वर्ग। इसका मतलब अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना होगा 19x बटे 20 का 85% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सॉरी 85 नहीं 15%, क्योंकि 85% तो सामान्य वर्ग के हैं। अब 100% में से 85% माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा 15% वो योग्य अभ्यर्थियों का, उन अभ्यर्थियों का, वो योग्य अभ्यर्थियों में उन अभ्यर्थियों का परसेंटेज है या संख्या है जो कैसे हैं सामान्य वर्ग के नहीं है, ठीक है, यानी अन्य वर्ग के हैं। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 19x बटे 20 गुणे 15 बटे कितना 100, 5 तिया 15, 20 पंजे होता है 100, 19 तिया होता है 57 और फिर यक्स यहाँ पर गुणा हो जाएगा और बटे 20 भी सेम कितना होता है 400। ये अभ्यर्थी है क्या अन्य वर्ग, ठीक है, या यहाँ पर की संख्या ही लिख लीजिए, अभ्यर्थियों की संख्या ऐसे ही लिख लीजिए 19x बटे 20 का 15%, परसेंटेज केवल 15% होगा, ठीक है। और अगर संख्या निकालेंगे तो योग्य अभ्यर्थियों का उतने प्रतिशत निकाल दीजिए, संख्या पता चल जाएगी। 57x बटे 400 हो गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 57x बटे कितना 400 और ये बराबर है किसके 4275 के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4275। x की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो 4275 गुणे कितना 400 और बटे कितना हो जाएगा 57। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए तो 3 19 में 57 होगा, 3 का 3, फिर 3 चौके होगा 12, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 पचे हो गया 15। 19 से काट दीजिए इसे, 19 सत्ते 133, 33 और 9, 9 3 12 तो 33 और 9, 9 बचा यहाँ 5, 9 5 95, 19 पचे 95। इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसे आप इस तरीके से 1425 को 9 19 से भाग देकर भी भागफल यहाँ निकाल सकते हैं। तो 75 गुणे कितना हो गया 400। अब 4 का पहले गुणा कर दीजिए तो 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 होगा क्योंकि 2 शेषफल है, फिर 2 जीरो और है। तो इस तरीके से यक्स का मान आप देख सकते हैं कि कितना आ गया 30,000 और एक्स ही क्या है कुल आवेदन है, कुल शिक्षार्थियों का आवेदन है। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने आवेदन किया वो यक्स है और यक्स की वैल्यू आ गई 30,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए होंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आपको देखने और रिवीजन करने में आसानी हो। इसके अलावा कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।